हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी के इस एसएससी चैंपियंस लीग के बारे में, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसमें आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। और इसमें जो टॉप 5 विनर होंगे उनके लिए एक्साइटिंग प्राइज़ और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप इससे जुड़ भी सकते हैं। यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ये चुना है क्वारंटाइन को। तो कई जगह ये संघरोध भी लिखा हुआ दिखेगा, तो हिंदी में संघरोध या इंग्लिश में क्वारंटाइन, दोनों ही एक ही शब्द है जो कि चुना गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ये चुना गया था लॉकडाउन को। क्वारंटाइन ये चुना गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020। जबकि जो क्लाइमेट इमरजेंसी है इसे किसके द्वारा चुना गया है? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 ये चुना गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। ध्यान दीजिए, ये 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर था जिसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेलेक्ट किया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रशिया के द्वारा। मिसाइल का नाम है सिरकॉन और ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रशिया के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। देखिए, जो रशिया है ये एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश ये है चाइना। वो इसलिए क्योंकि जो रशिया है ये पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और कुछ यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। तो रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को ये स्थित है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, और इसका जो बाकी हिस्सा है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है जो कि कहलाता है साइबेरिया। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ की संसद तो ये है ड्यूमा, यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंद्रा, दूसरी है एविया इंद्रा। इसके अलावा कुछ समय पहले ही रशिया ने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर भी लॉन्च किया था। इसका नाम है एकेडेमिक लोमोनोसोव। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। रशिया के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी, जो कि विश्व में सबसे खारे पानी की झील है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो यूएई है इसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। इसराइल के द्वारा इसका एक जासूसी उपग्रह है जिसका नाम है ओफेक 16 ये लॉन्च किया गया। जबकि चाइना के द्वारा चांग E5 पर काम किया जा रहा है जो कि एक चंद्र मिशन है चाइना का। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। अब ये पोर्टल है क्या? क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। तो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस के मुद्दों को दूर करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल मतलब कि दोनों ही लेवल पर सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है, मतलब कि सरकार क्या कदम उठा रही है उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई जिसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही लॉन्च किया गया, इंडिया 2020 या भारत 2020। और जो एम वेंकैया नायडू जी की एक किताब है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, इसे भी लॉन्च किया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी के ही द्वारा। अब यह बात की जा रही है पोर्टल लॉन्च किए जाने की, तो कुछ समय पहले ही जो थावर चंद गहलोत है जो कि
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। हाल ही में इनके द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का लॉन्च किया गया। जबकि जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने अभी हाल ही में युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था। युक्ति पोर्टल की फुल फॉर्म बनती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जबकि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? तो कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हावेरी रेलवे स्टेशन। इसी का नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और देखिए अभी हाल ही में कर्नाटक के एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था जिसका नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया था। तो इसी से आप एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि इसी हुबली रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, लेकिन अब ये बनने जा रहा है हुबली रेलवे स्टेशन। और ऑप्शन में जो दो बाकी स्टेशनों के नाम लिखे हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके नाम अभी हाल ही में बदले गए हैं। जैसे कि जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है, क्योंकि इस मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे ये मृत अवस्था में पाए गए थे, इसलिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिल करके सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के एक शहर आगरा से। अब देखिए जो एमजी मोटर है इसने टाटा पावर के साथ मिल करके जो पहला सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन था ये तो लॉन्च किया था महाराष्ट्र के नागपुर से, लेकिन अब इसे अन्य शहरों में भी स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में अब ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के आगरा में। और क्यों किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि प्रदूषण भी कम हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे आगरा के बारे में ही। आगरा में ही स्थित है ताजमहल, और इस ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दुनिया के जो 7 अजूबे हैं इन 7 अजूबों में ताजमहल का नाम भी आता है, और ये यमुना नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। इसी आगरा में स्थित है सुर सरोवर झील, या इसे आप कह सकते हैं केथम झील। यह भी चर्चे में रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इसे रामसर स्थलों की लिस्ट में जोड़ा गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो दिल्ली है, दिल्ली में भी हाल ही में मास्क बैंक की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है सहारनपुर, जहां से भारत का पहला मास्क एटीएम लॉन्च किया गया है। जबकि केरल के कुट्टूर जिले में भारत का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, या आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं माइकल क्लार्क। यदि हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है गुड़गांव हरियाणा में। इसके संस्थापक और चेयरमैन तो ये हैं ब्रजमोहन मुंजाल। एमडी सीईओ तो ये हैं पवन मुंजाल। और अब कुछ समय पहले ही जो हीरो मोटोकॉर्प है इसने एक कोलंबियाई स्टार फुटबॉलर जिनका नाम है येरी मीना, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। यदि हम बाकी 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो वेणु श्रीनिवासन है ये है टीवीएस के एमडी और चेयरमैन। जबकि कल मैंने आप लोगों को बताया था राजीव चौधरी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बनाए गए हैं। हाल ही में इंडियन आइकन ए कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडियन आइकन ए कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड किताब ये लिखी गई है अमृत राज के द्वारा। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि बुक्स एंड ऑथर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में
राजेंद्र दर्डा के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है माझी भीत यानी कि मेरी दीवार, और इसे लॉन्च किया गया भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यदि हम बात करें शशि थरूर की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। इसके अलावा जो अभिजिता गुप्ता है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। जो अभिजिता गुप्ता है ये मात्र 7 साल की है और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई है। ये है मैथिली सरल गुप्त जी की परपोती। हाल ही में सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो राज्य में मतलब कि उत्तराखंड में 24 घंटे पीने का पानी अवेलेबल कराने के लिए सोंग नदी पर इस सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी है देहरादून और अभी हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल ये बनाई गई है गैरसेन। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर और गंगोत्री नेशनल पार्क ये सभी स्थित है उत्तराखंड में ही। इसके अलावा यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। इसके अलावा जो ऋषिकेश है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसी ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की गई थी और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल ये भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया गया है जिसके अनुसार बीते वर्ष मतलब कि 2019 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट से ही रिलेटेड एक न्यूज़ इस साल सुनने में भी आई थी मार्च 2020 में। तो देखिए अफ़गानिस्तान में कुछ समय पहले ही एक टेररिस्ट घटना रही है जो इसकी कैपिटल है काबुल। काबुल की एक धर्मशाला पर आतंकवादी हमला हुआ था जहां हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें कि 11 लोग मारे भी गए थे। तो 2019 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा है अफ़गानिस्तान। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की लोकेशन ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है अफ़गानिस्तान, इसकी कैपिटल है काबुल और इसी काबुल में जन्म हुआ था प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कादर खान का जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। तो ये है इसकी कैपिटल। करेंसी तो ये है अफ़गानी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है अशरफ गनी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के पास ही ये जो आप देख रहे हैं कैस्पियन सी ये है विश्व की सबसे खारे पानी की झील और ये किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान। तो आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की लोकेशन इससे नहीं लग रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कैस्पियन सी इसके पास ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है अरल सागर। अक्सर एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अरल सागर है ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो ये बनाता है उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, जो कि आप देख पा रहे हैं। मतलब कि ये एक ऐसा सागर है जिसका कुछ हिस्सा कजाकिस्तान में भी स्थित है और कुछ हिस्सा उज़्बेकिस्तान में भी स्थित है। हाल ही में किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत ये भी हाल ही में की गई है कृषि कानून के विरोध में और 3 कृषि कानून बने हैं। यदि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 20 सितंबर के करंट अफेयर का वीडियो 15 मिनट 50 सेकेंड से देख सकते हैं। तो देखिए ये जो कृषि बिल लाए गए थे 3 कृषि बिल लाए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया और इसका कानून बनने के बाद इसका सर्वाधिक विरोध पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये है क्या कृषि कानून? यह मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ।
तो देखिए ये जो कृषि कानून है इसके अनुसार जो किसान है, किसान अपनी फसलें जो है अपने मनचाही जगह पर बेच सकते हैं, मतलब कि किसान जहाँ चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। यानी कि जो एपीएमसी है, एपीएमसी इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, तो इसके बाहर भी फसलों को बेचा या खरीदा जा सकता है और फसलों की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान जो है ये फसलों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को इससे एक अच्छा दाम भी मिल सकेगा। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि इस कृषि कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो देखिए इस कानून के कारण किसानों के मन में ये बात बैठ गई है कि जो एपीएमसी मंडियाँ हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडियाँ, ये समाप्त हो जाएंगी। और जो 3 बिल पास किए गए थे, जिसमें कि एक बिल था संवर्धन सुविधा बिल, इसमें ये कहा गया था कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी किसान बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई भी मंडी नहीं आएगा, और इसी के लिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए इस कृषि कानून का सबसे ज़्यादा विरोध ये हो रहा है पंजाब में, और कृषि कानून के विरोध में विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य ये पंजाब ही बन गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, तो ये बने हैं एलन मस्क। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है और इंडिया की क्या रैंकिंग है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।